हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम आपको क्यूब पहचानना सिखाएंगे। चाहे वो जिस नंबर का लिखा हो, आप 3 सेकंड के अंदर अंदर उसको बताएंगे कि ये क्यूब किसका है। ठीक है। क्यूब सीखने से पहले आपको एक दो चीज़ें आपको समझनी होगी, याद नहीं करनी, ओनली समझनी है। ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले आप ये समझिए कि अगर हम आपसे कहें कि 1 का क्यूब क्या होता, तो आप बोलोगे 1। हम आपसे बोलें 11 का क्यूब क्या होता, तो आप बोलोगे क्या, 1331। अगर हम आपसे पूछें 21 का क्यूब होता, तो आप बताओगे 9261। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी आप 1 का गुणा देखो यूनिट में हो तो 1 आता है, इसकी भी यूनिट में 1 है तो यहाँ 1 आया, इसकी भी यूनिट में 1 है यानी 1 आया। यानी आपको क्यूब पहचानने से पहले आपको यूनिट प्लेस का मतलब पता होना चाहिए। यह जैसे हम आपसे कहें कि 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे 8। ठीक है। अगर हम आपसे कहें 3 का क्यूब क्या होता है तो आप बोलोगे 27। ठीक है। अगर हम फिर आपसे कहें कि 4 का क्यूब क्या होता, तो आप बोलोगे 64। अगर हम आपसे कहें 5 का क्यूब क्या होता, तो आप बोलोगे 125। ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि 6 का क्यूब, अरे 6 का क्यूब होता, तो आप बोलोगे 216। ठीक है। अगर हम आप 7 का क्यूब पूछें तो आप बोलोगे 243। अगर हम 8 का क्यूब पूछें तो आप बोलोगे 512। अगर हम 9 का क्यूब पूछें तो आप बोलोगे 729। ठीक है। तो आप एक गौर करिए, 1 के यूनिट प्लेस में 1 आता है, 2 के में 8 आता है, 3 के में यूनिट प्लेस 27 आता है, 4 के क्यूब करने पर यूनिट प्लेस 4 आता है, 5 के यूनिट प्लेस पर 5 आता है, 6 में 6, 9 के में 9, 7 के में 3, 8 के में 2। यानी आप पूरे देख लिए, आपने 1 से 9 तक के क्यूब निकाले, एक भी यूनिट प्लेस में नंबर रिपीट नहीं हो रहा। यानी देखिए 2 के अगर क्यूब किया तो 8 आया, तो आप 1 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर का क्यूब कर दीजिए, केवल 2 के अलावा किसी में 8 नहीं आने वाला। देखिए आप इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें, यानी सबके नंबर चेंज हैं। और एक बात और इसमें देखिए, 5 का क्यूब किया तो 5 ही आया, इसमें सेम है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। 6 का क्यूब जब करते हैं तो 6 ही आता है, ये भी एक सेम है। 9 का क्यूब किया तो 9 ही आता है। 7 देखिए, 7 और 3 एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। देखिए आप बस दो नंबर याद करना है आपको। जब 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आता है, और 7 का क्यूब करते हैं तो 3 आता है। और ये जब 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो 2 आता है, और सेम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, वो तो है ही। तो आपको केवल 2 नंबर याद करना है कि जब 3 का क्यूब करते हैं तो 7 लास्ट में आता है, और जब 7 का क्यूब करते हैं तो 3 आता है। बस ये भर याद करना है, वो आपको कुछ याद नहीं करना, आप क्यूब 1 सेकंड में पहचानेंगे। ओके। तो चलिए देखिए, आपको सबसे एक छोटा नंबर का क्यूब देते हैं आपको कि आप पहचानिए किसका क्यूब है, 1331। ठीक है। आप इसका क्यूब निकाल दीजिए। ठीक है। तो इसका एक कंसेप्ट है, ठीक है, वो सुनना बड़े गौर से। पहले बार हम ये आपका क्यूब हटा दे रहे, ठीक है, समझने के लिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस देखनी है किसकी है। ठीक है। तो आप बोलोगे, आप एक ऐसा नंबर बताओ कि उसका क्यूब करें 1 आए। ठीक है। देखिए ये आपने निकाला अभी सबका 1 से 9 तक के यूनिट प्लेस, क्योंकि काय दुनिया का काय जौन सा नंबर लिख दो आप, 1 से 9 तक के नंबर ही लिखेंगे, और तो कोई लिखने वाले हैं नहीं एक्स्ट्रा। तो इन्हीं का यूनिट प्लेस तो यही आएगा, ये जो नंबर लिखे हैं। तो आप बताइए कौन सा नंबर है जिसका गुणा क्यूब करने पर 1 आए, तो एक ही नंबर है वो 1। तो आप इससे ये क्लियर कर सकते हैं कि आपका जो भी क्यूब जिसका भी लिखा हुआ है उसके इकाई के अंक में क्या आने वाला है, 1। बस आपने इकाई का अंक निकाल लिया। अब देखिए आपका दूसरा स्टेप ये है, आप 1, 2 और 3 काट दें स्टार्ट से, इकाई के अंक से इकाई, दहाई, सैकड़ा को काट दें। यूनिट प्लेस जैसे ही निकले आप 3 अंक काट दें। ठीक है। अब ये बताइए बचा क्या, 1। तो आप बताइए 1 किस क्यूब के नज़दीक है। देखिए आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे 8, यानी ये ज़्यादा हो गया। यानी क्या आएगा,
ये 1, तो इस प्लेस पे आप 1 लिख दें। ओके, तो आपका 1331 किसका क्यूब हुआ? 11 का। चलिए अपना अगला कोई और बताते हैं आपको। जैसे हम लिख दें 5832, ये किसका क्यूब है? बताओगे आप? देखो हम आपको बता रहे हैं जी कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको बेटा कि इसका यूनिट प्लेस। तो आप बताइए किस नंबर का आपने क्यूब किया होगा या 3 बार गुणा। क्यूब का मतलब उसमें जब आपने जैसे कुछ भी 8 का क्यूब निकालते तो इसका मतलब क्या होता है? 8 बार गुणा करना। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका आपने गुणा किया होगा 3 बार और ये 2 आया होगा? ठीक है, तो आप देखिए ये 2 है। ठीक है, यूनिट प्लेस में क्या रहा होगा? 2, क्योंकि 2 का जब 2 बार 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है? 8। ठीक है, तो सेम इसी में ये भी किया होगा। ठीक है जी, कि आपकी यूनिट प्लेस पे क्या आया होगा? 8। वो नंबर होगा जो भी जिसका क्यूब लिखा है उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 8। ठीक है, और उसके बाद क्या करना पड़ता है सेकंड स्टेप में? स्टार्ट से इकाई से इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों नंबर कट कर देते हैं। अब ये बताइए ये नंबर बचा किस क्यूब के नज़दीक है? तो आप बताओ 1 का क्यूब क्या होता? 1। 2 का क्यूब क्या होता? 8। तो ये तो ज़्यादा हो गया, आपको कम के साइड रहना है तो 1 लिख दीजिए, यानी ये क्यूब किसका था? 18। ओके, चलिए कुछ बड़े नंबर लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो और भी समझाते हैं आपको। ठीक है, आपको कुछ बड़े नंबर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लिखें 97,336। अब बताइए जी किसका क्यूब लिखा है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते? यूनिट प्लेस निकालते। अब यूनिट प्लेस क्या है? आपको पहले ऐसे कौन सा नंबर है जिसका आपने 3 बार गुणा किया होगा? यूनिट प्लेस 6। तो आपको हमने बताया था, यहाँ देखिए 6 का वो नंबर होता है कि 3 बार गुणा कर दें तो 6 ही आता है, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा होगा? यहाँ पर 6। वो जो भी नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या रहा होगा? 6। और सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ता है बेटा? ये स्टार्ट से 3 नंबर काट दो। अभी बताओ 97 किस क्यूब के नज़दीक है? तो आपको पता है अगर हम 3 का क्यूब करें तो 27 आता है, और 4 का क्यूब करें तो 64 आता है, और 5 का क्यूब कर दें बेटा तो 125 आता है। ठीक है, तो किसके नज़दीक है जी? ये 64। और यानी आप ये करें, आपको ज़्यादा की तरफ नहीं जाना है, कम के साइड रहना है, यानी ये 125 से 64 तो आपको कम लेना है। ठीक है, यानी 64। 64 किसका क्यूब? ये 4 यहाँ 4 लिखना है। ठीक है, 4 के क्यूब के नज़दीक है तो आपको 4 लिखना है, नज़दीक नज़दीक से नहीं, जो कम होता कम वाले के साइड लिख दे, सीधा है। तो ये क्यूब किसका हो रहा होगा? 46 का। कर लीजिए आप कैलकुलेशन, मोबाइल रखा आप कर लें। ठीक है, अगला आप एक और बताएं हमें। 70, 49, 69। अब बताएं ये किसका क्यूब है? तो आपको एक बात पता है कि यूनिट प्लेस 9, कौन सा नंबर का आपने गुणा किया होगा? 9 आया होगा क्यूब, तो बेटा 9 का 9 ही आता, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया होगा? 9। देखिए जब आपने 9 का 3 बार गुणा होता है तो क्या आता है? 729, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा होगा? 9। ठीक है, फिर का सेकंड स्टेप क्या था बेटा इसका कि आपको 3 नंबर स्टार्ट से काट देने हैं। अब ये बताओ 704 किस क्यूब के नज़दीक है? तो आप बताओ 5 का क्यूब क्या होता बेटा? 125। ये तो बहुत कम है। अगर 6 का क्यूब बताओ? 216, ये बहुत कम है। तो आप 9 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है? 729। अगर 8 का क्यूब कर दें तो क्या होगा? 512। और 729 ज़्यादा हो गया, ये क्या है? 512, यानी 8 के क्यूब, यानी 8 रहा होगा यहाँ, यानी ये क्यूब किसका है? ये रहा है 89 का क्यूब। ओके, चलिए आपको एक लास्ट एग्जाम्पल और देते हैं अगर आपको समझ में आया है। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है 65 और 33। ठीक है, ये किसका क्यूब है? तो सबसे पहले क्या करना आपको? यूनिट प्लेस निकालना। तो 3 किस नंबर का आपने 3 बार गुणा किया होगा कि 3 आता है? वो नंबर कौन सा है? 7। बताया था 3 का गुणा करिए 3 बार तो 7 आता है, 7 का 3 बार गुणा करिए तो 3 आता है। ठीक है, तो 7 आया होगा। सेकंड स्टेप क्या बताया था बेटा हमने? स्टार्ट से 3 नंबर काट दो।
अब बचा क्या 456। 456 किस क्यूब के पास में है? तो आप बताइए, जब आप 6 का क्यूब करते हैं तो बेटा क्या आता है 216, और 7 का क्यूब करते हैं तो 243 आता है, और जब 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आ जाता है। यानी बेटा ये 512 तो ज़्यादा हो गया, आपको जाना कहाँ है कम के साइड, तो आप 7 लिख दें। यानी ये किसका क्यूब रहा होगा 77 का। और बेटा एक कंडीशन और है, अगर आपको 1 से 99 तक के क्यूब चाहिए तो आपको 1 से 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको 100 से ज़्यादा चाहिए क्यूब, यार 102, 105, 110, 120, तो आपको 11 से 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। जैसे हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे हैं बेटा, देखिए ये लिखा हुआ है 1295,029। अब बताइए जी किसका क्यूब है? तो आपको पता है कि यूनिट प्लेस कैसे निकालोगे बेटा 9, तो किस नंबर का 3 बार मल्टीपल किया हुआ कि लास्ट में 9 आता है, तो बेटा 9 ही होता वो, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या है बेटा, स्टार्ट से 3 नंबर काट दो। अब ये क्या लिखा हुआ है 1295, ये किस क्यूब के नज़दीक है? तो आप बेटा 10 का क्यूब करोगे तो क्या आता है 1000, जब 11 का क्यूब करते हो तो 1331, और 12 का क्यूब करते हो तो आता है 1728। अब बेटा किसके नज़दीक है जी, ये है इसकी 1331 तो ज़्यादा हो गया 11 का, यानी ये आएगा 10, यानी 109 का क्यूब था। ओके बेटा, तो अगर आपको क्यूब समझ में आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको ऐसी ट्रिक और चाहिए तो आप इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। ओके, गुड बाय बाय।